very good morning to all of you. So, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So, students, today we will discuss some important questions of chapter 4 Carbon and its compound. So, now let's start. The first question is how can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties? कि हम इथनॉल और इथनोइक एसिड को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर. सो आंसर इज़ इथनॉल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कि जो इथनॉल है बच्चे वो लिक्विड है, ठीक है, जो इसकी अपीयरेंस है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज ये एक अल्कोहल है विद अ प्लीजेंट ऑर्डर और इसकी ऑर्डर प्रेजेंट है. वाइल इथनोइक एसिड हैज़ विनेगर लाइक स्मेल. अगर हम इथनोइक एसिड को कंसीडर करें तो उसकी जो स्मेल है वो विनेगर जैसी है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथनोइक एसिड इज़ 17 डिग्री सेल्सियस. और जो मेल्टिंग पॉइंट है इथनोइक एसिड का वो 17 डिग्री सेल्सियस है. दिस इज़ बिलो रूम टेम्परेचर एंड हैंस इट फ्रीज ड्यूरिंग विंटर. जो कि रूम टेम्परेचर से काफ़ी कम है और विंटर्स में ये फ्रीज हो जाता है. इथनोइक एसिड विंटर्स के टाइम में फ्रीजिंग अपनी रेंज पर आ जाता है, जम जाता है. इथनोइक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जब आप इथनोइक एसिड को रिएक्ट करते हो किन चीज़ों से? मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चे सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं. एंड इथनॉल डज नॉट रिएक्ट विद दैम. अगर कॉरेस्पॉन्डिंग हम इथनॉल को रिएक्ट करें इन्हीं तीन चीज़ों से, मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है. सो ये डिफरेंस है इथनॉल और इथनोइक एसिड में. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सो व्हेन metal hydrogen carbonate plus carboxylic acid are mixed, then in case of a ethanoic acid, so students, salt water and carbon dioxide is formed. Now let us illustrate with this reaction, chemical reaction. So first one is when CH3COH is reacted with Na2CO3, then corresponding to CH3CONA plus water plus carbon dioxide is formed. सो इस केस में यहाँ पर इथनोइक एसिड को हमने रिएक्ट किया है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट से, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है. यहाँ पर सॉल्ट जो वर्ड यूज़ है वहाँ पर इसका मीनिंग ये है बच्चे CH3C++O Na. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है केमिकल रिएक्शंस को लिखने का, ठीक है, तो इसे अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट वन इज़ व्हेन मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अल्कोहल इज रिएक्ट. जब हम इथनोइक एसिड को देखो हमने यहाँ पर रिएक्ट किया था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट में ये सारी फॉर्मेशंस मिली हैं. अगर हम इसको ही अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है बच्चे वो इथनॉल और इथनोइक एसिड के रिगार्डिंग है. हमने इथनोइक एसिड से तो रिएक्शन करके देख ली, अब हम इथनॉल से रिएक्शन करके देखते हैं. ओल लगा है मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप है, तो अब क्या होगा? सो अल्कोहल, तो इससे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है. इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. CH3CH2OH को जब Na2CO3 से रिएक्ट करते हैं देन नो रिएक्शन विल बी अकर. तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है. आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया होगा. इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, ठीक है, और आप इसे नोट डाउन कर लेना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. सो आंसर स्टार्ट करते हैं. आंसर इज़ अ होमोलोगस सीरीज इज़ अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. होमोलोगस सीरीज, ठीक है, सीरीज है, किसकी सीरीज़ है? कार्बन कंपाउंड्स की, विद डैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें डिफरेंट नंबर एटम्स के डिफरेंट नंबर्स के कार्बन एटम्स ज्वाइन हुए हैं बट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप. बट इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है. एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ CH4, इथेन CH3, प्रोपेन CH3, CH2, CH3,
butane CH3, CH2, CH2, CH3, etc. are all parts of a alkane homologous series. The general formula of this series is a CnH2n+2. So students, ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। हम इस जनरल फार्मूला से होमोलोगस सीरीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, तो बाकी आप इजीली समझ जाओगे। सो कैसे लिखते हैं हम, CnH2n+2। सो n की वैल्यू अगर इफ़ आई सब्सटीट्यूट n1 here, then it will become C1H21 plus 2, C1H21 are 2 plus 2, C1H2 plus 2 4। सो मीथेन की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर बच्चे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि थोड़ा सा साइंस में मैथ्स को यूज़ कर लो तो न्यूमेरिकल्स में तो देखो हम करते ही हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ी सी साइंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुझे तो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा मैथ्स जब यूज़ हो जाए। सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आई डोंट नो, बट ईजी है। It can be noted that there is a difference of CH2 unit between each successive compound. So हम ये नोट करते हैं कि CH2 का यूनिट डिफरेंस है हर कंपाउंड में, ठीक है, हर सक्सेसिव कंपाउंड में। सो इतना ही है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन, नाउ लेट्स स्टार्ट। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है। सो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बच्चे वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कटाइन और एनाइन दोनों हों। लाइक अगर NaCl है, सो इसमें Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मीन्स कैटाइन और एनाइन दोनों ही हैं। सो यहाँ पर कैटाइन और एनाइन, ठीक है, दोनों ही इन्वॉल्व हैं। सो इसी को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं और ये कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट हो जाता है। हमने ये बताना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ पॉइंट एट विच अ सब्सटेंस इज मेल्ट। जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है हम उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सो आंसर है आयनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। की जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयंस के बीच में। देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दिस फोर्स। सो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, ब्रेक करने के लिए, या फिर ये भी बोल सकते हैं इन कंपाउंड्स को। दैट इज़ वाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लाइक जैसे HCl हो गया तो उसमें भी कैटाइन और एनाइन एग्जिस्ट करते हैं। NaCl है, सो CH3CO Na पॉजिटिव है। सो ये काफ़ी अनलिमिटेड आयनिक कंपाउंड्स हैं। सो अगर आपने उन्हें मेल्ट करना है तो आपको काफ़ी हाई रिक्वायरमेंट अमाउंट की एनर्जी की नीड होगी उनको ब्रेक करने के लिए। So next question is a mixture of oxygen and ethine is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethine and air is not used? कि ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर यूज़ किया जाता है वेल्डिंग पर्पस के लिए। क्या आप ये बता सकते हो इथाइन और एयर का मिक्सचर क्यों नहीं यूज़ होता है। सो इसको हम इस आंसर को पहले हम केमिकल रिएक्शन से अंडरस्टैंड करते हैं। 2HC triple bonding CH plus 5 oxygen gives 4 carbon dioxide plus 2 molecules of water plus heat. So students, यहाँ पर बच्चे जो CH3 यहाँ पर ये लिखा है ना 2CH ट्रिपल बॉन्डिंग CH प्लस 5 ऑक्सीजन प्लस 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। तो ये ना इम्पॉर्टेंट है बच्चे, ये देखो
ये तो चलो क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स में ना ओनली केमिकल रिएक्शंस आती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में बच्चे वो क्या करते हैं, आपको ना रिएक्टेंट तो गिवन होगा यहाँ पर, बट जहाँ पर प्रोडक्ट है ना वहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देते हैं। सो आपने इस क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रोडक्ट में लिखना होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट इवॉल्व होगी। और बच्चे जो इसकी बैलेंसिंग है वो ऑलरेडी चैप्टर 1 में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं। सो व्हेन इथाइन इज़ बर्नट इन एयर इट गिव्स अ सूदी फ्लेम। जब इथाइन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं हम तो एक सूटी फ्लेम मिलती है। दिस इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन कॉज्ड बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्योंकि जो कंबशन होती है वो इनकम्प्लीट होती है और एयर की सप्लाई भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं होती है, लिमिटेड में अमाउंट में पॉसिबल है। हाउएवर इफ़ इथाइलिन बर्न विद ऑक्सीजन, लेकिन इसके ही कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम इथाइन को ऑक्सीजन से बर्न करें इट गिव्स अ क्लीन फ्लेम। तो वहाँ पर क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस होगी विद टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर टेम्परेचर यूज़ किया जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ होता है बच्चे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट रेंज का ये टेम्परेचर है जिसके बिहाफ पर ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। सो स्टूडेंट्स एक्चुअल में ना केमिस्ट्री एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज इसमें हम काफ़ी ज़्यादा ना जो थिंग्स होती हैं उसे डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है ये। सो आपका भी हो आई होप, ठीक है। दिस इज़ माई विश टू ऑल ऑफ़ यू। सो बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन होती है इसकी। दिस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग। और इस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को हम वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन सच अ हाई टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक हाई टेम्परेचर, ठीक है, यूज़ करें ऑक्सीजन की मिक्सिंग विदाउट मिक्सिंग से। दिस इज़ द रीज़न वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज़ नॉट यूज्ड। और यही कारण है, यही रीज़न है कि इथाइन के साथ ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, एयर का यूज़ नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE ICSE प्लस पंजाब बोर्ड। सो आप ना काफ़ी ज़्यादा इसे अच्छे से करना बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देना। सो स्टूडेंट्स आज हमने इतना ही पढ़ना है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए हों तो लाइक कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय स्टूडेंट्स।